वेलकम बैक टू दिस चैनल संजय सर। आज हम अपने अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.5 का वीडियो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक इसके पहले वीडियो में हम देख चुके हैं। ओके, आप अगर वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ से देख लीजिएगा। सो बच्चों, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें मेंशन किया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। पहले समझते हैं क्या होता है फ्रैक्शन। बच्चों, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 मैंने 5 बोला तो यहाँ जो 3 है उसे हम कहेंगे न्यूमरेटर और 5 को बोलेंगे डिनोमिनेटर। जब आपको ऐसा कोई नंबर दिया हो तो वो कहलाता है फ्रैक्शन। तो अब इस सवाल में क्या मेंशन किया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन के लिए लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ओके, सो देयरफॉर the required fraction is equal to x upon y। ये आपका हो गया required fraction। अब यहाँ पे by the first condition में हमें मेंशन किया हुआ है the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator। जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का मान लो y है, अपने न्यूमरेटर के ट्वाइस से वो 4 ज़्यादा है। कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर जो है अपने न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज़्यादा है। तो यहाँ पे से आएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ओके, ये हमारा एक हिंट था। अब समझिए, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, ये 2x प्लस में है, यहाँ के माइनस बन जाएगा तो -2x ये प्लस y इज इक्वल टू 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। देखो बच्चों, आगे यहाँ पे मेंशन किया है डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम हो जाएगा अपने न्यूमरेटर का। कब? इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। जब डिनोमिनेटर को हम लोग 6 से रिड्यूस करेंगे और न्यूमरेटर को 6 से रिड्यूस करेंगे तो जो डिनोमिनेटर आएगा अपने न्यूमरेटर का 12 टाइम्स होगा। तो यहाँ भी कह रहा है बाय द सेकेंड कंडीशन हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर क्या है y है, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 6। ओके, न्यूमरेटर का वो 12 टाइम हो जाएगा। मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर y माइनस 6 हो गया बराबर 12 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 6 हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ y माइनस 6 बराबर 12 बन जाए 12x, 12 6 72। अब ये जो प्लस 12x है उसको यहाँ लेके आ जाओ, माइनस 6 को वहाँ लेके चले जाओ। सो देयरफॉर यहाँ प्लस 12 का माइनस 12x हो जाएगा और ये प्लस y है इज इक्वल माइनस 72, माइनस 6 का प्लस 6 बन जाएगा। देयरफॉर माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू 70। देखो 72 में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, 12 में 6 बचेगा और यहाँ पे 66 हो गया। माइनस 12x प्लस वाई बराबर माइनस 66। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखो, यहाँ y अकेला दिख रहा है बच्चों दोनों में। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में से क्वेश्चन 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, -2x प्लस वाई बराबर 4 के और यहाँ -12x प्लस वाई बराबर -66 के। सब्ट्रैक्ट करने में बच्चों क्या होता है मालूम है, साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है। 12 में 2 गया तो 10 बचेगा, 10x। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल 66 प्लस में है, 4 भी प्लस में है तो ये 70 हो गया। देयरफॉर x बराबर 70 अपॉन 10, 0 कैंसिल हो गया तो देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ पे 7 आ गया बच्चों। अब x बराबर 7 जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पे -2 इंटू 7 हो जाएगा प्लस y बराबर 4 के। देखो -2 इंटू 7 करेंगे तो -14 आएगा, 7 से 14 प्लस y बराबर यहाँ 4 हो गया। देखो -14 जब वहाँ जाएगा बन जाए प्लस, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 14। देखो y इज इक्वल टू
18 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे आंसर आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 7/18। 7/18 जो है ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, ओके। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मेंशन किया हुआ है, सवाल ध्यान से समझिए बच्चों। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी, 2 तरह के बॉक्सेस हैं, ए और बी टाइप के बॉक्स हैं, आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक, ट्रक में उसे प्लेस किया गया है, रखा गया है, हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स, उस ट्रक की कैपेसिटी 10 टन्स उठाने की है। अब आगे, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक, हमने क्या किया, 150 बॉक्सेस जो है टाइप ए का लोड किया और हमने बी टाइप का 100 बॉक्सेस लोड कर लिया, तो दोनों की कैपेसिटी मिला के 10 टन्स की हो गई है। फिर आगे बोल रहा है it weighs 10 tons, but when 260 boxes of type A and are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded। या फुली जब लोड करेंगे तो ट्रक की कैपेसिटी पूरी 10 टन की हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या लिख दिया, टाइप ए का जो बॉक्सेस है वो कितना है, 150 है, और टाइप बी का बॉक्सेस 100 है। सेकंड कंडीशन में लिख दिया टाइप ए का 260 है और बी का हमने 40 बॉक्सेस हैं। पर दोनों को हम लोग जब रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो दोनों का जो वेट है वो 10 टन ही होने वाला है, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे लेट करना होगा। लेट हम करेंगे, लेट द वेट ऑफ ए टाइप ऑफ बॉक्स बी x टन। हमने माना कि जो टाइप ए है उस टाइप ए बॉक्स का जो वेट है वो x टन है, एंड द वेट ऑफ बी टाइप ऑफ बॉक्स बी y टन, ठीक है। हमने माना कि ए टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट x टन है और जो बी टाइप है उसका जो है वेट वो y टन है, ठीक है। बाय दी फर्स्ट कंडीशन में हमें ये देखेंगे कि 150 तो नंबर है, 150 नंबर है, जब उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट से तो ये वेट बन जाएगा, तो 150x प्लस ऐसे ही y टन है किसके लिए, बी टाइप का, तो यहाँ पे 100 नंबर ऑफ बॉक्सेस है, तो 100 इंटू वाई करने पे आएगा 100y टन्स, ओके, इज इक्वल टू टोटल मिला के 10 आने वाला है। तो ये आपका जो था फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से इतना वैल्यू आया। अब देखिए सब में यहाँ पे 10 दिख रहा है मुझे, तो मैं 10 से दोनों साइड में डिवाइड करूँगा, तो ये आएगा 15x, ये आ जाएगा 10, 0 कट गया तो यहाँ पे 10y इज इक्वल 10 1 जा 10, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब ऐसे हमें बनाना है बाय दी सेकेंड कंडीशन में, हमें पता है कि यहाँ पे 260 बॉक्स टाइप ए के हैं, तो 60 इंटू एक्स करेंगे तो ये 260x बन जाएगा, प्लस यहाँ बी टाइप का जो है वो 40 बॉक्सेस है, 40 इंटू वाई करेंगे तो ये 40y टन इज इक्वल 10 बन जाएगा। अब यहाँ भी सब में 0 लास्ट में दिया है, तो 10 से यहाँ भी आकर हम लोग यहाँ बच्चों डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 26x प्लस 4y इज इक्वल 10 1 जा 10, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 2 देखो, ओके। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ मिटा रहा हूँ उसमें जगह तो कम है, देखिए अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 देखो 2 देखो, दोनों में ना तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम है ना तो y का सेम है, तो हमें किसी एक को तो बराबर करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 10 और 4 का निकालूंगा एलसीएम, हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 10 एंड 4, क्या आएगा, देखो 10 और 4 का निकालें, ऐसा करें हम लोग यहाँ पे 10 और 4 लिख दीजिएगा, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से 5 तो कटेगा नहीं, 2 1 जा 2, फिर 5 5 1 जा 5, आपको यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो एलसीएम कितना आया इज 20, एलसीएम 20 आया। तो अब क्या करना हमको है कि यहाँ पे 10 है और यहाँ 4 है, इन दोनों को मुझे 20 में कन्वर्ट करना है। 20 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, एंड इक्वेशन नंबर 2 में हमें
5 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो शुरू करते हैं। नाउ 2 15 2 जा 30x प्लस 10 2 जा 20y इज 2 1 जा 2, इक्वेशन बन गया 3 हमारा। उसके बाद में इक्वेशन 2 को 5 से, तो 5 से 5 6 जा 3 5 में 2 जा 10 10 3 13 130x प्लस 5 4 जा 20 20y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 1 जा 5, इक्वेशन आ गया 4। अब यहाँ देखिए 3 और 4 को देखिए, 3 और 4 को मालूम पड़ रहा है कि अगर मैं 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा सोल्यूशन आएगा बच्चों। तो यहाँ पे 130x प्लस 20y इज इक्वल 5 के और 30x प्लस 20y इज इक्वल 2 के। सब्ट्रैक्ट करने पे बच्चों साइन क्या होता है चेंज, ये प्लस बन जाएगा माइनस, प्लस बन जाएगा माइनस, प्लस बन जाएगा माइनस, ये कट गया। अब 130 में से 30 गया तो आएगा 100x, ओके, इज इक्वल 5 में से 2 क्या बचेगा 3 यहाँ बच्चों। अब क्या होने वाला है, ये जो 100 मल्टीप्लाई में और डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे देयरफॉर x बराबर 3/100 हो गया। अब x बराबर 3/100 सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। अब इस x का वैल्यू 3/100 जो है बच्चों हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रखने जा रहे हैं। तो रखिए आप लोग यहाँ पे 15 इंटू 3/100 ओके प्लस 10y इज इक्वल टू 1 के। नाउ अगर बच्चों कुछ कट रहा है यहाँ पे, देखिए कुछ कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है, 5 3 जा 15 5 2 जा 10 20। अब बच्चों यहाँ पर 3 3 जा 9/20 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ये जो प्लस 9/20 दिया है इक्वल के दूसरे बन जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे 10y इज इक्वल टू 1 माइनस 9/20। देयरफॉर यहाँ पर 10y इज इक्वल, तो यहाँ डिनोमिनेटर 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 20 बन जा 20, 9 बन जा 9 अपॉन में 20 बन जा 20। तो देयरफॉर बच्चों यहाँ पर आगे यहाँ पे 10 जो मल्टीप्लाई में है बच्चों यहाँ पे वो डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू देखो 20 में से 9 जाएगा तो बचेगा 11 अपॉन में 20 इंटू यहाँ पे 10 नीचे आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया। तो अब यहाँ पे y का जो वैल्यू है y इज इक्वल टू कितना आ गया 11 अपॉन में 200। ओके, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 3/100 और y का वैल्यू आ गया 11/200। सो बच्चों यहाँ पे हमने आंसर निकाल चुके हैं। ये हमारा जो x का वैल्यू आया है जो बॉक्स टाइप A का है उसका वेट आ गया 3/100 टन। तो बच्चों हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर द वेट ऑफ टाइप A बॉक्स इज इक्वल्स टू जो x का वैल्यू 3/100 आया है ये 3/100 टन है बच्चों। ठीक है, अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे 3 इंटू 3/100 आएगा इंटू 1000। ओके, सिंस हमें पता है यहाँ पर एक वैल्यू है 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। एक टन के अंदर 1000 kg होता है बच्चों, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 30 kg। ओके, 3/100 का मतलब है 30 kg। आप ऐसे बता सकते हो, ऐसे ही द वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज इक्वल बॉक्स का जो वेट आ गया 11/200 टन। ओके, टन आ गया तो ये 11/200 लिखो, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे 11/200 इंटू सेम 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 200 फाइजा होता है बच्चों तो 1000, तो 11 फाइजा 55, तो 55 kg हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया बच्चों 30 kg एंड 55 kg। आई होप ये सवाल आपको बहुत सिंपल लगा होगा बच्चों। यहाँ पे नॉर्मली अगर आप एलसीएम वाला पार्ट कर लोगे तो सवाल बहुत सिंपल हो जाता है, तो ये पार्ट सीख लीजिए बच्चों। ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, देखो 1900 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन किया है हमको, है डिस्टेंस यहाँ दिया है 1900 किलोमीटर। ओके, विशाल जो है वो ट्रेवल करता है सम डिस्टेंस बाय बस, कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल कर रहा है एंड सम बाय एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा है। बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ये बस का जो स्पीड है बच्चों वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ओके, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज
इस एरोप्लेन का स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में ये 700 किलोमीटर जाता है बच्चों, और ये जो बस जो है 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर आगे दिया है इट टेक्स 5 आवर्स, यहाँ टाइम मेंशन किया है बच्चों 5 आवर्स, यहाँ 5 का टाइम मेंशन किया है। ओके आगे, टू कंप्लीट द जर्नी फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। तो विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लिखेंगे लेट विशाल ट्रेवल्ड यस किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। उसने एरोप्लेन से y किलोमीटर दूरी तय किया है और x किलोमीटर जो है वो बस से तय किया हुआ है। तो अब हमें मालूम पड़ा कि डिस्टेंस मेंशन किया है 1900 किलोमीटर। हमें एक फार्मूला पता है, सिंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है बच्चों, ये हमें फंडा पता है, ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। इसी का हेल्प लेके सवाल सॉल्व हो रहा है बच्चों। हम लिखेंगे बाय दी फर्स्ट कंडीशन, पहले तो डिस्टेंस है दिया 1900, मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस दिया एक्स और वाई डिस्टेंस है, तो पहला कंडीशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब यहाँ पे बाय दी सेकेंड कंडीशन बच्चों, यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि यहाँ पर टोटल उसको 5 आवर्स लगते हुए हैं। ओके अब हमें पता है डिस्टेंस क्या दिया इसमें हमको है, x किलोमीटर दिया है, तो x अपॉन में इसका स्पीड क्या दिया बस का 60, तो ये जो x अपॉन 60 करूंगा मैं, तो ये बन जाएगा टाइम टेकन थ्रू दी बस, प्लस अब y जो किलोमीटर डिस्टेंस कवर किससे किया है, एरोप्लेन से, तो एरोप्लेन का स्पीड क्या है 700 है, तो अपॉन में 700 इज इक्वल टू 5 आवर्स। बच्चों ये हमारा टाइम हो गया है। तो पहला कंडीशन ने बनाया है किलोमीटर डिस्टेंस से और हम दूसरा बनाया हम टाइम से। ओके बच्चों यहाँ पर सवाल को शॉर्ट में करने के लिए हमें यहाँ पे हेल्प लेना होगा एलसीएम का। वापस हम एलसीएम लेने जा रहे हैं 60 का और 700 का, तो 60 का और 700 का हम निकालेंगे हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए बच्चों हमें 60,7 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। अब आपको जिससे डिवाइड करना है दोनों डिवाइड करो, ओके, या फिर कोई एक हो तो एक को डिवाइड करो, तो 2 से 2 3 जा 6, ओके कट गया, ये भी कटेगा, 2 3 जा 6 1 बचा, 2 5 जा 10 350 हो गया। फिर यहाँ पे वापस 2 से 2 15 जा 30, 2 से 2 1 जा 2 1 बचा, 2 से 14 1 बचा, 2 5 जा 10 175 आ गया बच्चों। अब यहाँ पर जो 15 और 175 जो है वो 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15, ओके 2 बचा, 5 5 जा 25 35 आ गया बच्चों। अब यहाँ पे वापस 5 से तो 3 से कटेगा, 3 को 3 रहने दो ऐसे ही, फिर 5 7 जा 35, फिर 3 1 जा 3, ये 7 लिख दो ऐसे ही, फिर 7 यहाँ 1 लिख दो, 7 1 जा 7। देखो बच्चों आप इंडिविजुअली जब लगता है कोई नहीं कट रहा है तो किसी एक को काट कर देने का, वो 1 आ गया ना, अब आप 7 लिख के 7 को 7 से काट दो। ओके अब आपको दोनों साइड में यहाँ पे 1 1 आना चाहिए। अब सबका मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 5 जा 100, तो यहाँ पे 100 आ गया, इंटू 7 21 2100 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आपको एलसीएम आ गया 60 और 70 का एलसीएम आ गया 2100। हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 60 एंड 700 इज 2100। तो हमें करना क्या बच्चों, हमें सिंपल से एक काम करना है, यहाँ पर 2100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2100 ओके इंटू एक्स अपॉन में 60 प्लस 2100 इंटू वाई अपॉन में 700 इज इक्वल 2100 इंटू 5 करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया। नाउ 6 से काटो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बच गया, 6 5 जा 30 35 हो गया, 35 यक्स प्लस फिर 2 0 कट गया, 7 3 जा 21, यहाँ 3y इज इक्वल टू 5 0 0 5 0 0 5 1 जा 5 5 10 10,500 आ गया बच्चों। इसी क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए। अब देखिए 1 को देखो और 2 को देखो, क्या दोनों में x का कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं, y का नहीं, तो क्या करोगे किसी एक को बराबर करोगे, तो मैं यहाँ पे y को इक्वल करना चाहूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 1 जा 3x 3 1 जा 3y इज इक्वल
19 3 जा 57 होता है और 2120 लिख दो आप लोग यहाँ पे, तो 5700 ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया बच्चों। अब इसके बाद में हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 35 ईयर्स प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500 अपॉन 3 ईयर्स प्लस 3y इज इक्वल टू 5,700। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 35 में से 3 गया तो क्या बचेगा 32 ईयर्स, ओके, इज इक्वल टू 0 0। 15 में 7 गया तो बचेगा 8, यहाँ पे 9 में से 5 गया क्या बचेगा 4, तो यहाँ पर x बराबर 4800 अपॉन में 32 होगा। अब कट करें हम लोग यहाँ पे, तो देखो 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, ओके। नाउ 2 से कैंसिल करना है, यहाँ पे 2 0 लिख दो तो 215, तो 150 यहाँ पे आएगा बच्चों। x का वैल्यू आ गया 150। अब x का वैल्यू 150 जो है उठा के क्वेश्चन नंबर हम कहाँ रखेंगे 1 में रख देंगे हम लोग यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ पे मैं इसमें रब कर रहा हूँ, मैं समझिए आप लोग। हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू 150 सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 में रखिए आप लोग यहाँ पे, तो 150 प्लस y इज इक्वल टू 1900, so therefore y is equals to 1900 minus 150, therefore y is equal to 10 में जो 0 में 0 0 बचेगा, 10 में 5 तो बचे 5 बचेगा, फिर यहाँ पे 8 में 7 गया तो 7 1750। तो अब हमें मालूम पड़ गया कि जो विशाल जो है वो ट्रेवल किया है कितना ट्रेवल किया 150 किलोमीटर ट्रेवल किया है बस से, और y वहाँ पे एरोप्लेन से ट्रेवल किया 1750 किलोमीटर बाय दी एरोप्लेन से ट्रेवल किया है बच्चों। यहाँ पे हमने देख लिया कि हमने देखा कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 150 आ गया और y का आ गया 1750। तो मतलब ये हुआ कि विशाल ने जो ट्रेवल किया है बस से 150 किलोमीटर और जो एरोप्लेन से ट्रेवल किया डिस्टेंस 1750 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उसने एरोप्लेन से। आपको एक क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है विशाल ने बस से कितना तय किया। बच्चों यहाँ पे आंसर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, आंसर विशाल ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर थ्रू या बाय बस, ओके। बस से विशाल ने 150 किलोमीटर दूरी जो है तय किया है। बच्चों आई होप कि आपको वीडियो आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और अपना थम्स अप देते रहिए बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिए। जल्दी मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।